जय हिंद एस्पिरेंट्स, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। तो गाइस, आपके एचपी पटवारी का एग्जाम महज विद इन 2 मंथ्स के अंदर जो है वो आपका हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, 2 मंथ की जो आपकी स्ट्रेटजी रहेगी, ठीक है, जो आपने वो स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, उसी तरह से आपने पढ़ना है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपकी रहेंगी, ठीक है। उसी तरह से जो है वो आपने अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत से बच्चों का ये मेरा जो है वो सवाल रहा है, ठीक है। मेरे पास काफ़ी बच्चों की यही क्वेरीज आती हैं कि सर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि क्या क्या जो है वो हमने इंपॉर्टेंट पढ़ना है और क्या मतलब किस में जो है वो हमने ज़्यादा फोकस करना है। तो जैसे कि देखो, मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा। आज मैं बात करूंगा एचपीजीके की। एचपीजीके मैं क्यों सबसे पहले आपको ये लेकर आया हूं, क्योंकि एचपीजीके की वेटेज सबसे ज़्यादा रहने वाली है आपके एग्जाम में, ठीक है। अब अगर हम एचपीजीके की बात करें तो इसकी क्या वेटेज, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक की क्या क्या वेटेज जो है वो आपके एग्जाम में रहेगी। यानी कि अगर हम एचपी ज्योग्राफी की बात करें, कल्चर टूरिज्म की बात करें, ठीक है, इकोनॉमी की बात करें, तो कौन सी चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में आएगी। तो वो जो है वो हमने यहाँ पर पढ़ना है, वो जो है वो मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा। तो लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि ये वीडियो जो है वो आपके लिए एक तरह का एक एचपीजीके के लिए, कि आपने एचपीजीके में किस एरिया में कितना टाइम देना है, कितना फोकस करना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अब देखो, ये जो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, ये सारा जो है वो डिटेल्ड एनालिसिस के बाद, यानी कि मैं और मेरी टीम पूरा रिसर्च करती है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नॉट ओनली ऑफ एचपी पटवारी बट अदर एग्जाम्स एज वेल, जो आपके क्लास 3 एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें हम रिसर्च करके ये लेकर आते हैं कि आपका कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन जो है वो आपके आए हैं, ठीक है, लास्ट 5-6 ईयर्स में कौन सा टॉपिक कौन सा सबसे ज़्यादा बार जो है वो पूछा गया है, राइट। तो वो जो है उसी हिसाब से हम यहाँ पर आपको बताएंगे। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जैसे यहाँ पर कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे, टॉपिक की बात करें, वेटेज की बात करें, ठीक है, और उसमें कौन से सब टॉपिक्स है जिनमें आपने फोकस करना है। सबसे ज़्यादा आपका आता है आपके एग्जाम में, वो आएगा ज्योग्राफी से, ठीक है। ज्योग्राफी जो है वो आपके पूरे एच पी जी के का 30 to 35% जो है वो कवर अप करेगी आउट ऑफ 100%, मतलब 30 से 35% जब पोर्शन है एच पी जी के का, वो एच पी ज्योग्राफी से आएगा। अब एच पी ज्योग्राफी में कहाँ से आएगा, जैसे आपकी रिवर्स हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, इनके बारे में पूछा जाएगा। जो मैंने लास्ट में आपको एक बार बताया था ना, हमने कॉन्सेप्ट की सीरीज में भी डिस्कस किया था कि रिवर्स के एंशियंट नेम, कितना उनका ड्रेनेज है, कितना हिमाचल में कितने किलोमीटर फ्लो करती हैं। तो इस तरह के आपके रिवर ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चन आते हैं। माउंटेन पास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेक्स, डिस्ट्रिक्ट्स की जो एरिया है, पॉपुलेशन है आपकी, क्या जो है वो आपकी पॉपुलेशन परसेंटेज है, क्या रेट ऑफ ग्रोथ है, ठीक है, लिटरेसी रेट क्या है डिस्ट्रिक्ट्स का, ये सारी चीज़ें, ठीक है। एस टी एस सी ओबीसी की क्या परसेंटेज है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो सबसे ज़्यादा एस टी है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा एस सी हैं, कौन सी जो है वो डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा लिटरेट है, ठीक है। इस तरह से जो है आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। साथ में नेशनल पार्क्स, जो हमारे हिमाचल में जो आपके नेशनल पार्क्स है, जैसे ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, हमारे हिमाचल में टोटल 5 नेशनल पार्क्स हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे सब टॉपिक्स हैं जिनमें आपने ज्योग्राफी में फोकस करना है। देन कम्स टू हिस्ट्री। हिस्ट्री आपका ज्योग्राफी के बाद जो सबसे मेजर रोल प्ले करेगा, दैट इज हिस्ट्री, जो कि 25 से 30% आपका रहेगा। इसमें आपने जैसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जो हिमाचल से हुई हैं, स्टेटहुड की हिस्ट्री, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री है, वो आपको पता होनी चाहिए। एंशियंट ट्राइब, ठीक है, जो आपकी रहती हैं, वो आपको पता होना चाहिए। प्रजामंडल मूवमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसके अलावा जो जो भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हुई हैं हिमाचल में, उन पे आपने फोकस करना है। कल्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल्चर से आपको पता है कि प्री डिफाइंड क्वेश्चंस जो है वो आपके एज इट इज आते हैं। कल्चर है, टूरिज्म है, ठीक है। 20 से 25% आपका रहेगा। फेयर एंड फेस्टिवल, ठीक है, अभी जैसे आपको पता है मंडी की शिवरात्रि हुई, ठीक है, कुल्लू का दशहरा है, मिंजर मेला है, ठीक है। फेमस टेम्पल्स, अब टेम्पल्स में आपने क्या क्या पढ़ना है कि उनका आर्किटेक्चरल स्टाइल कौन सा है, आप कौन सा टेम्पल जो है वो कौन से राजा ने बनाया था, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ट्रेडिशनल डांसेस, ठीक है, लोकल डिशेज, ये आपको पता होना चाहिए। तो मतलब कल्चर एंड टूरिज्म से तो आप देख लीजिए कि आपका बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो कि वही रिपीट हुए हैं, बार बार वही रिपीट हुए हैं, ठीक है, कि कौन सा जो है वो आपका मतलब रहेगा। ट्राइब्स की जब हम बात करते हैं, यस, ट्राइब्स आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राइब्स जो है वो आपने पढ़नी है, ठीक है। स्पेशली मॉडर्न ट्राइब्स, मॉडर्न ट्राइब्स में आपने ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और मैंने जैसे जो आपको मतलब हमने आपको क्रैश कोर्स में दिया है, उसमें हमने मॉडर्न ट्राइब्स को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आपके लिए रहेगा। पॉलिटी एंड एडमिन, वही एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है, कि फर्स्ट इन हिमाचल क्या है, फर्स्ट सीएम, फर्स्ट गवर्नर, करंट एचपी मिनिस्ट्री की अगर हम बात करें वो क्या है, ठीक है। तो 10 से 15% आपका रहेगा पॉलिटी से रिलेटेड। इकोनॉमी एंड जो मिसलेनियस पार्ट है, यानी कि जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, ठीक है, या फिर अदर जो आपके इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट्स जो हिमाचल में चल रहे हैं, तो वो आपका
लिमिटेड क्वेश्चन, यानी कि 1 2 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन ही जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब 5 से 10% जो है वो आपकी वेटेज रहेगी इकोनॉमी एंड आपकी इकोनॉमिक सर्वे से, ठीक है। क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्वे वाला पोर्शन है वो इन डेप्थ पूछा जाता है, और ज़्यादातर ये क्वेश्चन जो है आपके स्टेटमेंट वाइज पूछे जाते हैं, और वो आपके ज़्यादातर एचएस अलाइड और एनटी के एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। इसमें अगर आता भी है तो इसमें डायरेक्ट आता है कि हिमाचल की जो है वो ग्रोथ रेट कितनी रही है, हिमाचल में जो है वो एग्रीकल्चर का कितना % शेयर है, ठीक है। इस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं आता है। तो आपने वो जस्ट ऊपर ऊपर से ही जो है वो सर्वे को रीड आउट करना है, यानी कि उसके जो क्रक्स हैं सिर्फ आपने वो पढ़ना है, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, जो रिसेंट गवर्नमेंट की स्कीम्स है, यस, जो लेटेस्ट स्कीम्स हमारे हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट में आई हैं वो आपने ज़रूर पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे हमारे मतलब इंपॉर्टेंट कैटेगरीज और वेटेज जो है वो मैंने आपको बताई, साथ में सब टॉपिक्स जिस पे आपने एक्स्ट्रा फोकस करना है। और ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है हमारे क्रैश कोर्स में, जो हमारा एचपी पटवारी का क्रैश कोर्स जो अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यानी कि इसमें हम लगभग आपका कंप्लीट सिलेबस कवर अप करेंगे, ठीक है। वो कंप्लीट सिलेबस कवर अप करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपको कंप्लीट लेक्चर्स मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स, हैंडआउट्स मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सारा कुछ जो है वो आपको मिलेगा। और अभी हमारा जो ये क्रैश कोर्स है ये सिर्फ 1499 यानी कि लगभग सिर्फ 1500 रुपये में आपको मिल रहा है। काफ़ी बच्चों ने जो है वो इसमें एनरोल कर लिया है, तो आप भी अगर करना चाहते हैं तो ये क्रैश कोर्स जो है वो आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र हो सकता है आपके एचपी पटवारी एग्जाम के लिए। क्लियर? क्योंकि इसमें हमने आपको लेक्चर्स और नोट्स दोनों दिए हैं। लेट सपोज अगर किसी के पास लेक्चर देखने का टाइम नहीं है, वो उस पर्टिकुलर चैप्टर का नोट्स भी पढ़ सकता है ना। और उसके जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। सेक्शनल टेस्ट में हमने आपको एचपी जीके के लगभग 400 से 500 क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस का दिया हुआ है, तो वो आप जो है वो सारा कर सकते हैं, राइट। इसके बाद अगर सिर्फ किसी को मॉक टेस्ट सीरीज ही चाहिए, यानी कि पूरा क्रैश कोर्स नहीं चाहिए, तो सिर्फ मॉक टेस्ट सीरीज में आपको 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 10 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और लगभग 1000 एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे इन सब्जेक्ट्स के, और ये सिर्फ आपको 399 में जो है वो मिल जाएगा, राइट। तो ये भी जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर एवरीबॉडी? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बाकी किसी को कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो मुझसे जो है वो आप पर्सनली बात कर सकते हैं। आई विल गाइड यू, ठीक है। प्रॉपरली मैं आपको गाइड करूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और जो भी बच्चे जो है वो इंटरेस्टेड हैं वो डायरेक्ट हमारी वेबसाइट से जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, और गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। और अगर किसी ने मुझसे बात करनी है तो आप मुझे जो है वो पर्सनली इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।